हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स चैप्टर 3 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने ओम्स लॉ के बारे में स्टडी किया था। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट नॉन ओमिक डिवाइसेस और लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं या फिर ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। द डिवाइसेस विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं, आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस। एग्जाम्पल क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स, सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारी सेकेंड बुक में पूरा चैप्टर है ऑन दी बेसिस ऑफ सेमीकंडक्टर। लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रांजिस्टर्स एटसेट्रा। ठीक है, जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयंस बनते हैं जिसमें पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। इलेक्ट्रोलाइट्स भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। एंड ट्रांजिस्टर। अब हमने डिस्कस किया था इन ओम्स लॉ, हम क्या पढ़ चुके हैं? इन ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हमने क्या स्टडी किया हुआ है? इन ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। कांस्टेंट हमारा क्या होता है? आर। आर इज द रेजिस्टेंस। आर इज द रेजिस्टेंस। हमने डिस्कस किया था कि ओम्स लॉ में जो आर होगा, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ये हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, बट अब हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, रेजिस्टेंस गेट्स वेरीड। दैट डिवाइसेस आर नोन एज नॉन ओमिक डिवाइसेस। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो ओम्स लॉ है, जो हमारी ये इक्वेशन है V इज इक्वल टू IR, इट इज वैलिड फॉर बोथ ओमिक डिवाइसेस एंड एज वेल एज फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस। ये दोनों डिवाइसेस के लिए एप्लीकेबल है, वैलिड है for ohmic devices as well as for non-ohmic devices, but in ohmic devices R is said to be constant. ohmic devices के लिए R क्या होता है? constant होता है, but for non-ohmic devices R is not constant, it is variable. Clear? First point is relation between potential and current is non-linear. इवन फॉर वेरी गुड कंडक्टर्स, अगर हम बहुत सारे अच्छे गुड कंडक्टर्स की बात करें तो उनके लिए भी जो रिलेशन होता है बिटवीन V एंड I, दैट इज नॉट लीनियर। ग्राफ यहाँ पे हमारा कैसा बनेगा बिटवीन V एंड I? एक्स एक्सिस पे हम पोटेंशियल को प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे वी आर प्लॉटिंग करंट। ग्राफ हमारा कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ग्राफ वुड बी लाइक दिस, बट एक्चुअल में जो हमारा ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? अप टू अ सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की सर्टेन वैल्यू तक ओम्स लॉ ओबे हो रहा होता है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड, ग्राफ बिकम्स नॉन लीनियर लाइक दिस। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा? आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल करंट की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस गेट्स इंक्रीज्ड। रेजिस्टेंस इस केस में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ओम्स लॉ इज नॉट ओबे, यहाँ पे ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो हीट एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। जब लार्ज टाइम के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है, जब लार्ज टाइम के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा हो थ्रू कंडक्टर्स, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस हीट एनर्जी के कारण रेजिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा उस केस में हमारा ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा, तो हमारा ग्राफ लीनियर नहीं बनेगा। वी विल गेट अ कर्व लाइक दिस। Next point is the relation between V and I depends on the sign of V. अगर हम क्या बात करें, जंक्शन डायोड्स के बारे में डिस्कशन करें। जंक्शन डायोड्स क्या होते हैं? विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट AC इंटू DC। रेक्टिफायर्स में बेसिकली ये यूज़ होते हैं जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है,
जंक्शन डायोड्स के केस में जो वी आई ग्राफ है, जो रिलेशन है बिटवीन वी एंड आई, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वी। क्या मतलब है इसका? हमने यहाँ पे वी आई ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। जब हम पोटेंशियल को पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ पे हमारी पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है। लेट करो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू है 5 वोल्ट। जब हमने पोटेंशियल को +5 वोल्ट लिया तो हमारे पास करंट की एक सर्टेन वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू किस में है हमारे पास? इट इज़ इन मिली एम्पियर्स। फिर हमने क्या किया? माइनस पोटेंशियल को क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? -5 वोल्ट की बात कर रहे हैं। जब हमने यहाँ पे जब पोटेंशियल को हमने नेगेटिव ले लिया और करंट का ग्राफ प्लॉट किया तो करंट का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा था, ठीक है। और करंट की वैल्यू हमारे पास किस में आ रही है? माइक्रो एम्पियर में आ रही है। तो आप देख के समझ गए होंगे करंट की वैल्यू सेम नहीं रह रही है। करंट का मैग्नीट्यूड दोनों केसेस में क्या रहना चाहिए था? सेम रहना चाहिए था। इस केस में भी करंट का मैग्नीट्यूड किस में होना चाहिए था? इट वुड बी इन मिली एम्पियर, बट ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हुआ। इट मीन्स जंक्शन डायोड्स ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं। अगर जंक्शन डायोड्स ओम्स लॉ को ओबे कर रहे होते, ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने पोटेंशियल को पॉजिटिव लिया तो करंट हमारे पास मिली एम्पियर में आ रहा है। फिर हम पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम रख रहे हैं बट उसका साइन ऑपोजिट ले रहे हैं। जब हमने पोटेंशियल को -5 वोल्ट किया, करंट का मैग्नीट्यूड इस केस में भी सेम आना चाहिए था। इफ ये कब पॉसिबल था? व्हेन जंक्शन डायोड इज फॉलोइंग ओम्स लॉ, बट इन दिस केस it can be easily observable that junction diode are not obeying Ohm's law. Similarly, same graph हमारा बनेगा for semiconductors के लिए। Third point is relation between V and I is not unique. That is, there is more than one value of potential for the same current I. हमने क्या किया? एलईडीज क्या होते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड्स, ठीक है। फिर हमने सेमीकंडक्टर्स लिए लाइक गैलियम आर्सेनाइड, लेज़र डायोड्स लिए। इनके लिए जब हमने वीआई ग्राफ प्लॉट किया तो हमारी वीआई कर्व कुछ इस तरह की बन रही थी। इसका मतलब क्या था? अगर हम ये वाले 2 पॉइंट्स कंसीडर करें, लेट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स के लिए करंट की वैल्यू सेम है। लेट कर लो करंट कितना है हमारा यहाँ पे? 10 एम्पियर। करंट की वैल्यू मिली एम्पियर, ठीक है। यूनिट्स हमें क्या लेने? मिली एम्पियर। इन दोनों पॉइंट्स के लिए करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 मिली एम्पियर। बट ए पॉइंट के लिए पोटेंशियल हमारा V1 है और बी पॉइंट के लिए पोटेंशियल हमारा V2 है। बट ओम्स लॉ में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी आई ग्राफ हमारा इस तरह का बनता है, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट की किसी भी एक वैल्यू के लिए पोटेंशियल की वैल्यू भी पर्टिकुलर होगी, लाइक दिस। आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, ठीक है। बट इन दिस केस फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट देयर इज 2 वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल। इट मीन्स LEDs, semiconductor, laser diodes, they are not obeying Ohm's law. These are the limitations of Ohm's law. इसका मतलब कि ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है और जो Ohm's law को ओबे नहीं करते, उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक डिवाइसेस। नेक्स्ट इज सेल। सेल क्या है? हमें पता है कि किसी भी सर्किट में अगर हम करंट को फ्लो करवाना चाहते हैं तो नेसेसरी कंडीशन वहाँ पे क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस। जब सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी करंट उस सर्किट में फ्लो करेगा। तो सेल क्या है? सेल इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू मेंटेन अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट इन इट। किसी भी सर्किट में से करंट को फ्लो करवाने के लिए जो डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करता है उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? सेल। सेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियली, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और ये हमारे पास क्या होता है? दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। सेल का फंक्शन क्या होता है? सेल बेसिकली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल बेसिकली इसका मतलब क्या है, सेल बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट या फिर सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी which is required to maintain potential difference, which is required to maintain potential difference, which forces the charge to move in the circuit, ठीक है। हमारे पास क्या है, लेट कर लो कोई भी सर्किट है लाइक दिस। हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी सर्किट ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास क्या है, बैटरी है। यहाँ पे हमने क्या है, की को कनेक्ट कर दिया। जब हम की को क्लोज करेंगे, ठीक है, सेल क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। बैटरी के कारण यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो करेंगे इन द होल सर्किट। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव लाइक दिस। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस। हमने बहुत बार स्टडी की है, जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन्स गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, जिसके कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। क्लियर। तो सिंपली सेल का काम क्या है, सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या है, सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स या फिर आप कह सकते हो चार्ज पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। उस फ्लो के कारण करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम सेल की डिस्कशन करें तो सेल का हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले रहे हैं लाइक दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये हम कौन सा इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, पॉजिटिव, और ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा कौन सा है, दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में, कैथोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड। फिर यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा विच इज अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर हम डिस्कशन करें जो सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनसाइड द सेल केमिकल प्रेजेंट है। सेल के अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, जिसके कारण केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पे सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, इट इज़ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एनर्जी क्या होगी, इसमें रिलीज होगी। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। अब क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या करेगा, इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस। आयंस में ये ब्रेक हो जाएगा। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, इनसाइड द सेल हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, हम दोनों केस डिस्कस करेंगे, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। सबसे पहले हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट होंगे। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस मूव करते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेल, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट होते हैं, दे मूव टूवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट ऑफ द सेल।
बट आपने अभी तक क्या सुना हुआ है, आपने उल्टा सुना हुआ है। हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करते हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। बट हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस आर मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। आपको सुनने में कुछ नया लग रहा है, बट एक्चुअल में ये प्रोसेस ही होती है, ठीक है, इनसाइड द सेल। दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसको, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखो हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं, दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। हम क्या कह रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट है। अब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल हम क्या लेते हैं, हाई लेते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसका पोटेंशियल हम क्या लेते हैं, दैट इज एट हाई पोटेंशियल। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसका पोटेंशियल हम क्या लेते हैं, लो पोटेंशियल लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम हमेशा क्या लेते हैं, लो पोटेंशियल। अब जो ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है इसके पोटेंशियल को हाई मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। तो ये हाई मेंटेन कब रहेगा, इसको रिक्वायर्ड होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस, तभी तो इसका जो ये पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए अपने हाई पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए इट रिक्वायर्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस। सिमिलरली फॉर द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है, ठीक है। तो उन्हें अपने पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होते हैं, दे रिक्वायर्ड नेगेटिवली चार्ज आयंस। सो इनसाइड द सेल टू मेंटेन द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, positively charged ions move towards the positive electrode and negatively charged ions move towards the negative electrode। I think अब आप सबको क्लियर होगा कि inside the cell क्या प्रोसेस रिपीट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन वी कंप्लीट दी सर्किट, जब हम क्या करेंगे, सर्किट को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। अब सेल के साथ हमने क्या है, कनेक्टिंग वायर्स को इस तरह से कनेक्ट कर दिया, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो करंट की डायरेक्शन बाय कन्वेंशन, करंट की डायरेक्शन हम कौन सी डायरेक्शन लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट की डायरेक्शन इनसाइड द सर्किट, सर्किट में करंट किस तरह से फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। इनसाइड द सर्किट करंट की डायरेक्शन यही होगी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बट अगर इनसाइड द सेल हम बात करें तो इनसाइड द सेल जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव आयंस हैं वो किधर मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स दी पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, हम एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो हर बार हम करते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, एक सेल ले लिया, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम लेंगे, इट इज़ एट हाई पोटेंशियल, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं, एच पी मीन्स हाई पोटेंशियल, एंड दिस इज प्रेजेंट एट द लो पोटेंशियल। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। आप कह सकते हो इनसाइड द सर्किट, इनसाइड द सर्किट पॉजिटिव चार्ज, inside the circuit positive charge is moving from high potential to low potential। पॉजिटिव चार्ज सर्किट के अंदर कैसे मूव कर रहा है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बट व्हाट अबाउट इनसाइड द सेल, बट इनसाइड द सेल, अगर सेल के अंदर हम बात करें, देखो आप खुद सोचो, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट हुआ, इस तरह से मूव करेगा, फिर पूरे सर्किट में वो मूव करना चाहिए। तो देखो
आउटसाइड इनसाइड द सर्किट वो इस तरह से मूव कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पर सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर वो कैसे मूव करेगा, इट मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। दोबारा देखो, हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव कर रहा है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इनसाइड द सर्किट। बट जब सेल के इनसाइड हम डिस्कशन कर रहे हैं तो सेल के अंदर वो कैसे मूव करेगा, इट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तभी तो हमारा सर्किट कंप्लीट होगा और पूरे सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो बट इनसाइड द सेल पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम low potential to high potential, moves from low potential to high potential। सिमिलरली हम नेगेटिव चार्ज के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो कैसे। अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन क्या होगी, इधर ध्यान दो, नेगेटिव चार्ज कैसे मूव करेगा, इट गेट्स रिपेल्ड फ्रॉम दिस नेगेटिवली चार्ज प्लेट। नेगेटिव चार्ज हमारे पास इस तरह से पूरे सर्किट में मूव करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इनसाइड द सर्किट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड द सर्किट, नेगेटिव चार्ज इज मूविंग, negative charge is moving from low potential to high potential, from low potential to high potential, ठीक है। जो भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे मूव कर रहा है इनसाइड द सर्किट, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। बट व्हाट अबाउट इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल वो मूव करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं inside the cell, inside the cell negative charge, inside the cell negative charge moves from high potential to low potential, from high potential to low potential। आई थिंक अब आप सबको क्लियर होगा कि सेल कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और चार्जेस की मूवमेंट, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस किस तरह से मूव करते हैं इनसाइड द सर्किट and inside the cell। next is electromotive force, EMF क्या होता है, electromotive force। अब नेम से हमें क्या पता लग रहा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, ये फोर्स नहीं है, इट इज़ अ काइंड ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। इसके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट। पोटेंशियल है तो इसके एसआई यूनिट्स हम क्या लेते हैं, वोल्ट। अब ईएमएफ होता क्या है, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। आपके पास क्या है, एक सेल है, ठीक है, सेल में से कोई भी करंट अभी पास नहीं कर रहा, तो उस टाइम सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज इट्स ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो, मार्केट गए, मार्केट से आपने कोई भी सेल परचेज किया, ठीक है, उस सेल पे क्या लिखा हुआ है, 3 वोल्ट। वो 3 वोल्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग इट्स ईएमएफ। ये 3 वोल्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप इस सेल को कनेक्ट करोगे, जब इस सेल में से आप करंट को पास करवाओगे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको 3 वोल्ट, उसका पोटेंशियल आपको 3 वोल्ट नहीं मिलेगा, उसकी वैल्यू 3 वोल्ट से कुछ ना कुछ लेस होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मान लो आप क्या है 12 वोल्ट का 15 वोल्ट का सेल ले आए तो आपको 12 वोल्ट या 15 वोल्ट पोटेंशियल मिलेगा। जो वैल्यू आपको मिलती है दैट इज लेस देन दिस ईएमएफ वैल्यू। फिर सिंपली हम ईएमएफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लेट कर लो हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू है 6 वोल्ट, नेगेटिव पोटेंशियल हम क्या ले रहे हैं, इट इज 3 वोल्ट। नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल हम ले रहे हैं 6 वोल्ट, नेगेटिव पोटेंशियल हम ले रहे हैं 3 वोल्ट। ईएमएफ बेसिकली क्या है, इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव पोटेंशियल माइनस नेगेटिव पोटेंशियल होगा यहाँ पे, ठीक है। पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव पोटेंशियल के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स प्लस, तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है,
पॉजिटिव पोटेंशियल प्लस नेगेटिव पोटेंशियल। आपको सीधा बस ये ध्यान रखना है, ईएमएफ किसके इक्वल होगा, आप सिंपली पॉजिटिव पोटेंशियल को और नेगेटिव पोटेंशियल को ऐड कर दोगे। पॉजिटिव पोटेंशियल हमें कितना गिवन है 6 वोल्ट, नेगेटिव पोटेंशियल हमें कितना गिवन है 3 वोल्ट। अगर आप ऐसे करोगे, ठीक है, इट बिकम्स माइनस इंटू माइनस 3 वोल्ट, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, द आंसर इज 6 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, आंसर इज 9 वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ कितना है इसका 9 वोल्ट है। अभी हमने डिस्कस किया कि ईएमएफ क्या होती है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी सेल। नो करंट मतलब सर्किट हमारा क्या है उस टाइम पे ओपन है। ठीक है, फिर हम क्या कह रहे हैं कि कंसीडर कर लो हम मार्केट से 12 वोल्ट का सेल लेके आ रहे हैं, ठीक है, बट हमें पोटेंशियल एक्चुअल में 12 वोल्ट नहीं मिल रहा, हमें कितना मिल रहा है 9 वोल्ट। इसका मतलब 3 वोल्ट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। ये 3 वोल्ट फिर जो पोटेंशियल है ये कहाँ जा रहा है, ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाय विद द हेल्प ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होता है, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल when electric current flows through it is called internal resistance। अभी हमने क्या पढ़ा था, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, जो चार्ज को फ्लो करने से अपोज कर रहा है, रोक रहा है, उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। कंसीडर कर लो हमारे पास कोई भी सेल है, ठीक है, जिसका ईएमएफ हम क्या ले रहे हैं ई। ईएमएफ को हम सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द सिंबल, इस तरह का एप्सिलॉन लाइक सिंबल होता है। ठीक है, हमने क्या किया, एक सेल लिया जिसका ईएमएफ हम क्या ले रहे हैं ई। नाउ अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। तो हम सिंपली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को, लाइक दिस। This is the internal resistance R of cell. Internal resistance is always in series with cell. Internal resistance हमेशा सेल के साथ सीरीज में होता है। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्किट को, अगर आप पूरे सर्किट को यहाँ पे कंप्लीट करना चाहते हो, ये जो टर्मिनल्स प्रेजेंट है आपके पास, आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। आप इस तरह से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, कुछ बुक्स में इंटरनल रेजिस्टेंस को इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारे पास सेल है जिसकी ईएमएफ क्या है ई। इंटरनल रेजिस्टेंस को फिर हम इस तरह से बुक्स में इस तरह से बनाया हुआ है आर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर अप्लाई कर रहे हैं। आप इस तरह से भी सर्किट को ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है इट इज ऑलवेज इन सीरीज विद द सेल। हमारे पास कोई भी अब ऐसा कुछ नहीं है कि जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस मे बी वेरी विद टाइम। टाइम के साथ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। जनरली जब हम क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल यूज़ करते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस लेस होती है। बट जैसे जैसे टाइम गोज ऑन इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इंक्रीज होती है। क्लियर? नाउ फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स। अभी हम क्या बात कर रहे थे, कंसिडर कर लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक सेल है जिसकी ईएमएफ हम क्या ले रहे हैं ई। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ सेल। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर को कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। लेट करें इस सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है आई। अब हमने यहाँ पे कितना पोटेंशियल लिया, ईएमएफ वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 वोल्ट। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे। हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। क्या वोल्ट मीटर की रीडिंग 12 वोल्ट होगी? आंसर इज नो। वोल्ट मीटर की रीडिंग 12 वोल्ट से लेस होगी।
ऐसा क्यों होगा? बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल लॉस हो जाएगा ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। लेट कर लो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ रही है? 9 वोल्ट। इसका मतलब जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा, व्हेन करंट आई पासिस थ्रू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया फिर हमारा? इट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो अब आप समझ गए होंगे कि ईएमएफ क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या रोल है। ठीक है, इट लॉसेस पोटेंशियल। क्लियर? नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड? कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। फर्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स हमें पता है सेल के पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड सेकेंड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इंटरनल रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन दी 2 इलेक्ट्रोड्स। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोड्स के डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें, उस टाइम पे कंसीडर कर लो हमारे पास इस तरह से एक सेल था। ठीक है, हमने क्या किया? इसके इलेक्ट्रोड्स की सेपरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया लाइक दिस। अब इलेक्ट्रॉन लेट कर लो ट्रेवल कर रहा है इनसाइड दी सेल। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अब इतना डिस्टेंस कवर करना है इस केस में। सॉरी, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड दी सेल। ये अभी हमने डिस्कस किया था। बट अगर इस केस में हम देखें, इस केस में इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? इट विल हैव टू कवर दिस डिस्टेंस। जब लार्ज डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो उस टाइम पे नंबर ऑफ कॉलिजन्स सफर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन दे गेट इंक्रीज्ड। ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन्स से वो क्या करेगा? सफ़र करेगा। तो इट मीन्स इस केस में रेजिस्टेंस क्या करेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेगा? इट गेट्स इंक्रीज्ड। अगर हम इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेकंड फैक्टर हमारे पास है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। सेकंड इज एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अगर हम इलेक्ट्रोड्स के एरिया को इंक्रीज कर दें, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोड्स के एरिया को इंक्रीज कर दें, इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज पार्टिकल्स को लार्ज एरिया मिल जाएगा टू ट्रेवल। ठीक है, उस टाइम पे फिर इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। वी कैन से दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड इज नेचर। थर्ड इज नेचर, कंसंट्रेशन, नेचर, कंसंट्रेशन of electrolyte. Third factor is nature and concentration of electrolyte. अब हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये डिस्कस करना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे और उसकी कंसंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, चाहे वो हमारे पास वीक हो चाहे हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर हम उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स इंक्रीज्ड। इंटरनल रेजिस्टेंस भी उस केस में इंक्रीज होगा। ठीक है, सो we can say that internal resistance is directly proportional to concentration of electrolyte. Fourth point is temperature. Fourth factor is temperature. इंटरनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सपेंशन होगी। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम इस केस में क्या करेगा? वॉल्यूम गेट्स इंक्रीज्ड। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स, जो इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स हैं, दे गेट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मॉलिक्यूल्स गेट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर।
सो आप बेसिकली यहाँ से बहुत इजीली बता सकते हो कि इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. इन दिस केस इंटरनल रेजिस्टेंस गेट्स डिक्रीज्ड. इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर. दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स. नेक्स्ट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट. क्लोज सर्किट मतलब व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. जब सेल में से करंट पास नहीं हो रहा है उस टाइम पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ. बट जब सेल में से करंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, उस केस में जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पे हम दो केसेस डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ सेल. तो सबसे पहले हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल. डिस्चार्जिंग के केस में इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल EMF इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल V और इसके SI यूनिट्स क्या होंगे, वोल्ट. ठीक है. ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल EMF इज ग्रेटर देन दी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. बट अगर हम चार्जिंग ऑफ सेल की बात करें, ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, इन दिस केस EMF इज लेस देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली एक सेल ले रहे हैं. ठीक है, हमने क्या किया, एक सेल ले लिया. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल वाला इट इज एट हाई पोटेंशियल, नेगेटिव वाला इट इज एट लो पोटेंशियल. फिर हम क्या कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, R. फिर हम क्या कर रहे हैं, लेट कर लो यहाँ पे. ठीक है, हमने क्या किया, टर्मिनल्स को ड्रॉ कर दिया. दिस इज टर्मिनल A एंड दिस इज टर्मिनल B. ठीक है, ये क्या है, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. ये तो सेल के अंदर ही प्रेजेंट है. A और B क्या है, हमारे टर्मिनल्स है. ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं. इस तरह से हमने क्या किया, लेट कर लो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया और हमारा सर्किट क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया. करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में. करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी सेल, लाइक दिस. करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. पूरे सर्किट में कितना करंट हम ले रहे हैं, I करंट ले रहे हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पाथ कंसीडर करेंगे. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक पाथ कंसीडर कर रहे हैं फ्रॉम B टू A. आप ये वाला पाथ फ्रॉम A टू B भी कंसीडर कर सकते हो. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सेम रहेगी. आप पाथ को B से A भी कंसीडर कर सकते हो, आप पाथ को A से B भी कंसीडर कर सकते हो. हमने पाथ को क्या कंसीडर किया है, फ्रॉम B टू A. लेट करो B पे पोटेंशियल कितना है हमारा, VB. A पे पोटेंशियल हमारा क्या है, VA. हम B पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, B पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा क्या है, इट इज VB. उसके बाद इसी पाथ के अलोंग हमें क्या करना है, मूव करना है. फिर हमारे पास क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया R. इंटरनल रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है, I करंट पास हो रहा है. इंटरनल रेजिस्टेंस का फिर पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे, V is equal to I into R, where R is the internal resistance of the circuit. करंट की डायरेक्शन क्या होती है, देखो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि IR जो ये हमारा पोटेंशियल है इसको हम नेगेटिव लें या फिर हम पॉजिटिव लें. हमें पता है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस में से करंट पास करेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा.
पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, मतलब आई आर की वैल्यू हमारी इक्वेशन में क्या होगी, नेगेटिव होगी। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, इट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, करंट देखो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इट इज एट हाई पोटेंशियल, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ये हमारा क्या होगा, दिस इज लो पोटेंशियल। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब करंट हायर टू लोअर जाए उस केस में पोटेंशियल हमें क्या लेना है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, माइनस आई आर। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास सेल आ गया। हमारा पाथ क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो इसी पाथ को हमें फॉलो करना है, तो हम कैसे जा रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, और यू कैन से दैट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमारी पोटेंशियल, हमारा ईएमएफ कितना है इस सेल का, ई। तो हम ईएमएफ यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, यहाँ पे हम ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज हम किस पाथ में मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ईएमएफ हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर हम कहाँ पे पहुँच गए, ए टर्मिनल पे पहुँच गए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू वी ए। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, VB को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, VB उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इट बिकम्स EMF E माइनस आई आर। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, इस टर्म को यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं ना। हमारे पास 5 माइनस 3 है, आंसर इसका क्या आएगा, 2। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ -3 + 5, तो आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है, माइनस आई आर प्लस एप्साइलन को मैंने क्या लिख दिया, EMF E को क्या लिख दिया, E माइनस आई आर इज इक्वल टू VA माइनस VB। VA माइनस VB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वी कैन से दैट EMF माइनस आई आर इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। क्लियर, इस तरह से हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर एक्सटर्नल। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, दीज आर दी फॉर्मूलाज ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें पता है कि इस केस में जो हमारी वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, कंसीडर कर लो हमने क्या किया, यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी इट इज लेस देन दी EMF वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इट इज लेस देन दी EMF वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं, अगर करंट हमारा 0 हो, इफ I इज 0 दैट मीन्स सर्किट हमारा क्या हो गया, सर्किट बिकम्स ओपन सर्किट। इस केस में ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, I की वैल्यू हमने क्या ले ली, 0 ले ली ना, तो I इंटू आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इन दिस केस EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो हम स्टडी कर रहे हैं कि जब हमारा सेल ओपन होगा, मतलब जब सेल में से करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, तो उस टाइम जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू EMF। बट जब सेल में से करंट ड्रॉ होगा उस टाइम पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, और इसकी वैल्यू EMF की वैल्यू से लेस होगी, बिकॉज जब करंट सेल में से पास करेगा ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जिसके कारण टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स लेस देन दी EMF E। क्लियर, आई थिंक अब आप सबको क्लियर होगा व्हाट इज EMF, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ सेल। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हमने डिस्कस किया पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। बट जब हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ की है, दिस इज चार्जर एंड दिस इज सेल। जब हम सेल को चार्ज करेंगे, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है सेल का, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव terminal of the battery charger. Similarly, the negative electrode of the cell is connected to the negative terminal of the battery charger. करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी चार्जर। इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या बनेगा? इट इज इक्वल टू ईएमएफ प्लस आईआर। ठीक है, सो यू कैन से दैट in charging of a cell or during charging of a cell, terminal potential difference is greater than the EMF of cell. Terminal potential difference is greater than the EMF of cell. यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो EMF है ये हमारी क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा था, आप क्या कर रहे हो, मार्केट से 12 वोल्ट का सेल लेके आ रहे हो, तो वो वैल्यू इसकी क्या होगी? ईएमएफ होगी। इट मीन्स जो सेल की ईएमएफ होती है वो फिक्स्ड वैल्यू होती है, और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ नॉट फिक्स्ड। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? इट डिपेंड्स ऑन दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल। अब जैसा कि हमें पता है इंटरनल रेजिस्टेंस टाइम के साथ वेरी करती है, तो आप कह सकते हो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी फिक्स्ड नहीं है, इट ऑल्सो गेट्स वेरीड। दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज इज कॉल्ड लोस्ट वोल्टेज। ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? लोस्ट वोल्टेज। और इस लॉस्ट वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है? इट इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, इट इज इक्वल टू आई आर विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। नेक्स्ट इज, हमने क्या किया है? अगेन सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किया है। वी आर टेकिंग अ सेल whose EMF is E and the internal resistance of the cell is R. Then we are taking two terminals A and B. यहाँ पे हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को कनेक्ट किया। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लाइक दिस। नाउ एज द पॉइंट ए, आप यहाँ पे सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं, एज द पॉइंट ए इज एट द सेम पोटेंशियल एज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, the point A is at the same potential as the positive electrode and point B is at the same potential as the negative electrode. ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास टर्मिनल है, पॉइंट है B। इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस किसका है? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये रेजिस्टेंस सेल के अंदर प्रेजेंट है, सो वी कैन से दैट द पोटेंशियल ऑफ बी एंड द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज सेम। देयरफॉर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? इट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज इक्वल टू दी potential difference across the external resistance R of the circuit that is between A and B. जितना पोटेंशियल डिफरेंस, जितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में होगा, उतना ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इस सर्किट में होगा, जिस सर्किट में हमने क्या किया हुआ है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को कनेक्ट किया हुआ है। तो आप इस तरह से भी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हो कि अक्रॉस द टू पॉइंट्स ए एंड बी जितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? I इंटू
आर एक्सटर्नल, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का? इट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू EMF माइनस आई आर। पोटेंशियल हमारे पास इस केस में कितना है? इट इज I इंटू आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू EMF माइनस आई आर। ये नेगेटिव वाली टर्म को इधर ले आएंगे, इट बिकम्स पॉजिटिव, इट बिकम्स आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू EMF E। यहाँ से आई कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा? आर प्लस आर इज इक्वल टू EMF E। फ्रॉम दिस फॉर्मूला, फ्रॉम दिस इक्वेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बिकम्स इक्वल टू EMF E अपॉन आर प्लस आर। क्लियर? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको अब ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और उनकी नेट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, ये सब कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।